अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम चैप्टर 23 कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा है रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है देखा था कि अप्रेजल कैसे होता है, ठीक हो गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे असेस किया जाता है, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं फ्यूचर डायरेक्शन को कि उसको जो है हमने प्रमोट करना है, चाहे रिटेन करना है उसी पोजीशन पे, बोनस देना है या कोई और प्रिविलेजेस देने हैं या नहीं देने। सारी की सारी डिसीजंस हमारी जो है बेस करती है हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, जब हम एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है आपका कॉर्पोरेट प्लान, कि आपकी कंपनी क्या चाहती है, उसका मेन प्लान क्या था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। उसके साथ हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हम जो है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे हमें बंदा चाहिए, उसके लिए क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स वो परफॉर्म करेगा इस पोजीशन पे रह के। सो इसके लिए हम देखते हैं कि जी दूसरी स्टेज पे जब हम आ जाते हैं, आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, कि हम जो है किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को असेस करेंगे, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि अपने असेसमेंट्स तैयार करते हैं, ठीक है। कि हमने कहा कि जॉब रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन की हमारे पास जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा बंदा चाहिए, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जब वो इस पोजीशन पे काम कर सकता है और इस पोजीशन को वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर सकता है। थर्ड हम उसपे कहते हैं कि जी जॉब होल्डर्स परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, ठीक है। जॉब होल्डर की परफॉर्मेंस पे आने से पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट में हम जो है पर्सन स्पेसिफिकेशन को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि जी हमने जो स्टैंडर्ड्स रखे थे वो क्या थे, ठीक है, क्या वो मीट हो रहे हैं कि नहीं मीट हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पर्सन की स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए थी, वो स्पेसिफिकेशन पूरी है कि नहीं है। जब ये चीज़ हो जाती है तो जब हमारा जो जॉब होल्डर होता है वो अपना काम शुरू कर देता है उस पोजीशन पे, तो हम देखते हैं कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, हम उसके जब अप्रेजल तैयार करते हैं कि उस बंदे ने जो है हमारे प्लान्स को मीट किया कि नहीं मीट किया, ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया कि नहीं मीट किया। तो हम क्या करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अप्रेजल रिपोर्ट या फॉर्म जो है तैयार करते हैं, कि उसमें हम देखते हैं कि जी हमारे जो एम्प्लॉयज़ ने अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखाई, उस पोजीशन को फिल किया कि नहीं किया, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो प्रॉपर तरीके से मीट की कि नहीं मीट की। और फिर जब हम उसके जो है रिपोर्ट और फॉर्म तैयार कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अप्रेजल इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। हम उसको जो है इंटरव्यू करते हैं, कोई ड्रॉबैक्स हों या कोई जो है हमें उसमें एफिशिएंसीज नज़र आ जाती हैं उसके काम में, तो हम उससे जो है कंफर्म करते हैं कि क्या रीजंस थी जिसकी वजह से वो उस तरीके से रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को मीट ना कर सका। और फिर हम क्या करते हैं, एग्रीड कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम उसके साथ इंटरव्यू कर लेते हैं, उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई, क्या उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी या क्या उसको जो है इस चीज़ पे कमांड नहीं थी, वो चीज़ जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा जॉब होल्डर होता है उसकी परफॉर्मेंस पे हम उसको क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, ठीक है। और फॉलो अप करते हैं मॉनिटरिंग को, कि उनके जो है जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस चल रही है उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो जो हमने उसको सजेशंस दी थी, फीडबैक्स दिए थे इम्प्रूवमेंट्स के लिए, क्या वो जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहा है या स्टिल ही इज डूइंग द सेम थिंग्स। हम इस चीज़ को इवेलुएट करते हैं, जिसमें हमने क्या कहा कि आप क्या करते हो कि दिस डायग्राम कैन बी एक्सप्लेन बाय लुकिंग एट 4 मेन स्टेजेस। इस डायग्राम को हम 4 मेन स्टेजेस से देख सकते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि आप जो है उस क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करो कि जिसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, प्राइस की असेसमेंट करते हैं, जिसको हमने क्या कहा कि दिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द कॉर्पोरेट प्लान ऑफ द बिजनेस एंड डिसाइडिंग व्हाट टारगेट शुड बी सेट फॉर द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू हेल्प द बिजनेस मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। It is usually based upon job analysis, job requirements, performance standards and job specifications। कि हम जो है पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उसको इवेलुएट करेंगे, उसके लिए कौन से हमने जो है ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए हैं कि नहीं हुए। तो उसके बेसिस पे हम उसको देखते हैं और हम उसको जो है क्या करते हैं, जो हमारी हमने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट करते हैं, हम किसके बेसिस पे करते हैं, जो उसकी जॉब एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। उसके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स रखते हैं, पर्सन स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि हमारे ये टारगेट्स होंगे, ये एम्प्लॉइज जो है ये टारगेट्स अचीव करेंगे।
सेकेंड स्टेज आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ एन अप्रेजल कि the manager will then prepare appraisal report detailing the appraisee's performance in agreed criteria. Sometimes the appraisee will also write a report and the two will be compared. ठीक है कि आप क्या करते हो कि फिर मैनेजर जो है अप्रेजल रिपोर्ट तैयार करता है अपने एम्प्लॉयज के रिलेटेड कि उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, क्या वो क्राइटेरिया मीट किया कि नहीं जो हमने डिसाइड किया था। कहता है कि कभी कभार जो है जो अप्रेजी होता है जिसका अप्रेजल किया जाता है वो भी अपने जो है रिपोर्ट अपने जो है बिहाफ पे भी तैयार करता है, तो दोनों को कंपेयर किया जाता है कि किस तरीके से जो है काम चल रहा है। So कहता है कि in some organizations staff are expected to perform self appraisal with managers reviewing the output at the end of the process. While it saves the manager time, employee may find it difficult to be truly honest with themselves about their strengths and weaknesses. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कहता है कि एम्प्लॉय से कहा जाता है कि आप अपनी अप्रेजल खुद तैयार करो, तो मैनेजर जो है अपने इस हैक्टिक से निकलना चाहता है कि जी मैं जो है इसकी क्या मॉनिटरिंग करूंगा, अप्रेजल करूंगा। बस वो उसको कह देता है कि आप अपनी सेल्फ अप्रेजल खुद करो और मुझे एट द एंड बताओ कि जी आपने किस तरीके से क्राइटेरिया को मीट किया कि नहीं, किस तरीके से काम किया, क्या हमारे जो है जो टारगेट सेट हुए थे आपने वो अचीव किए कि नहीं किए। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं मैं जो प्रेजी होता है वो खुद अपने बारे में प्रिपेयर करता है, लेकिन ये बहुत एक मुश्किल काम है कि एक बंदा जो है ऑनेस्टी के साथ अपने बारे में अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ लेके, क्योंकि उसको इस चीज का भी फेयर होता है कि अगर मैंने जो है ट्रू पिक्चर अपने बारे में बता दी, अपनी वीकनेसेस बता दी, ठीक है, तो ऐसे ना हो कि मेरा जो है जो बजट या बोनस या जो है मुझे जो अलाउंस मिलने वाला था वो मेरा ज़ाया ना हो जाए। तो इस डर से भी वो क्या करता है कि ट्रू रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम कहते हैं अप्रेजल इंटरव्यू। ठीक है कि अब आप क्या करते हैं, अप्रेजल इंटरव्यू लेते हो। द मैनेजर विल यूजुअली इंटरव्यू द अप्रेजी allowing an exchange of views about the appraisal reports along with discussion and agreements on action plan, training and targets for the coming period। कि फिर जो है वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, उनका इंटरव्यू किया जाता है, देखा जाता है कि जी क्या जो है कहीं पे मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि अगर ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको बता दिया जाता है कि जी यहाँ पे वीकनेसेस थी, आपको आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि अब मुझे जो है वो अप्रेजी उसको बताता है कि जी मुझे इन चीज़ों में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ट्रेनिंग मिल जाए, या फिर जो है कोई एग्रीड टारगेट्स होने चाहिए जो अचीवेबल होने चाहिए। हमने कल भी कहा था कि मेजरेबल टारगेट्स जो हैं हम डिसाइड करें ताकि दोनों जो है कंबाइनली एक ऐसा टारगेट पॉइंट सेट करें जो है अचीवेबल भी हो। The effectiveness of this interview will depend on the skills of the superior conducting the interview। ठीक है कि आपका जो है सुपीरियर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो है वो इंटरव्यू लेता है। ठीक है, वन साइडेड जाता है या जो है कंबाइंड डिस्कशन बेस्ड चलता है, किस तरीके से चलता है। और मेयर ने क्या किया, थ्री टाइप्स ऑफ अप्रेजल इंटरव्यूज आपको दिए। पहला है टैलेंट सेल कि आप बताओ और वो काम करे कि the appraiser adopts the strategy of salesperson trying to persuade and convince the subordinates that the appraisal is fair and that they can and must change in certain ways। It is one way communication system। ठीक है कि one sided talent sell है कि आप जो है जिस तरीके से सेल्स पर्सन करता है कि जी वो जो है बताता है प्रोडक्ट के बारे में और कन्विंस करते जाता है और परसुएट करता है कि वो बंदा उसके प्रोडक्ट को खरीद ले। इस तरीके से जो आपका मैनेजर होता है वो भी यही करता है कि उसको परसुएट करता है कि हमने जो अप्रेजल आपका किया बिल्कुल ठीक था और आपको ये चेंजेस करनी चाहिए, आपको काम इस तरीके से करना चाहिए, हमें ये वीकनेसेस नजर आई। तो वन साइडेड जो है बस उसको बताया जाता है कि आपने ये किया और आपने ये जो है प्रॉब्लम्स हैं। Second, a talent listen. ठीक है कि the appraiser listens to the job holders' perception of their job and their problems, expectation and aims, and does not dominate the interview. As it is important to listen to the subordinate and be prepared to change an evaluation in light of new evidence, this method is likely to more effective। ठीक है कि इसमें क्या हो जाता है कि जब जो होल्डर होता है उसके परसेप्शन को भी देखा जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, वो इस पोजीशन को कैसे देखता है, किस तरीके से वो काम करता है, तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से इवेलुएट किया जाता है। और इसलिए मैं कहा कि टेल एंड लिसन कि आप बताओ और दूसरे की भी सुनो कि वो क्या कहता है अपने बारे में और उसके जो है एविडेंसेस कैसे प्रोवाइड करता है आपको। थर्ड है जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कंबाइनली आप जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो कि दिस रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट इन एम्फसाइज फ्रॉम द फर्स्ट टू मेथड। The appraiser uses many social skills to encourage the interviewee to do a self-assessment, admit their own problems, and suggest solutions, with the appraiser acting as a coach and counselor। ठीक है कि आप क्या करते हो कि जो है इसमें आप जो है वन साइडेड नहीं जाते, आप टू साइडेड जाते हो। ठीक हो गया कि आप जो है दोनों मेथड्स को मिक्सअप करके कहते हो कि जी आप जो अपने प्रॉब्लम्स वगैरह हमें बताओ, उसको आइडेंटिफाई करो, अपने सेल्फ असेसमेंट करो, फिर उसके बाद जो हम आपको सजेशंस देंगे, सॉल्यूशंस देंगे मिलके कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सोच जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो अप्रेजर जो है काइंड ऑफ अ कोच होता है, ये उसके प्रॉब्लम्स को देखता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है कि वो जो है इस प्रॉब्लम्स के कैसे निकल सकता है।
लास्ट स्टेज हमारा क्या है इसमें, फॉलो अप एंड कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान। ठीक हो गया, फॉलो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम कहते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स गिविंग आउट द रिजल्ट्स ऑफ अप्रेजल, monitoring the progress of action plan, carrying out agreed action on training and development and giving regular feedback। कि आपने क्या करना होगा कि उसका जो है रिजल्ट देना होगा कि किस तरीके से उसका अप्रेज किया गया, क्या आउटकम्स आपने देखे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आप क्या करते हो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग थ्रू आउट करते रहते हो कि वो एक्शन प्लान्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जो एक्शंस आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू किए थे कि आप जो है ये काम ट्रेनिंग्स वगैरह इस एरिया में दी जाएंगी, इसमें ये इंप्रूवमेंट्स लेकर आएगा, क्या वो चीज़ मीट हो रही है कि नहीं हो रही। और रेगुलर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हमने कल भी कहा था कि आप जो है रेगुलर फीडबैक जब अपने एम्प्लॉयज को देते हो तो इससे क्या हो जाता है, वो मोटिवेटेड होता है, एनकरेज होता है, उसको पता चलता है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे काम नहीं कर रहा हूँ। इसकी एक एग्जांपल दी गई है, उसके जरिए से आपको जो है समझाने की कोशिश की गई है कि क्या जो हमने अभी तक 4 स्टेप्स कहे वो किस तरीके से काम करते हैं। सो कहता है क्या की इशू दैट हैज टू डू विद द क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिवनेस इज द क्वेश्चन ऑफ वेदर दे शुड फोकस ऑन एक्टिविटीज ऑफ द जॉब होल्डर और द रिजल्ट्स अचीव। ठीक हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है, जो क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका काम जो है वो किस चीज पे, एक्टिविटीज पे था जो बंदा जॉब होल्डर परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो रिजल्ट से जो आप अचीव करना चाहते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। जैसे कहता है कि फॉर एग्जांपल अ सेल पर्सन माइट बी असेस्ड in terms of activities such the number of cold calls or speed of dialing with complaints, and in terms of result such that total sales volume or a number of new customers. Measure of result do not reflect how those outcomes were achieved। ठीक है कि एक सेल पर्सन है वो जो है उसको असेस किस चीज़ पे किया जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज पे, कि आप किस तरीके से जो है उसको असेस करते हो। कोल्ड कॉल्स के जरिए से करते हो कि वो अपने कस्टमर्स को कितनी कॉल्स करते हैं, कोल्ड कॉल बेसिकली इसको कहा जाता है। जैसे कंपनी वगैरह की आपको जो है कॉल आ जाती है और आपको ऑफर्स के बारे में बताते हैं, तो इस तरीके से कि उसने कितने कोल्ड कॉल्स किए हैं, या फिर आप इसके जरिए से देख रहे हो कि वो कितनी कंप्लेंट्स को डील कर रहा है, या फिर वो जो है रिजल्ट्स के बेसिस पे आप उसको देखते हो कि उसने कितनी सेल्स जनरेट करके दी या कितने नए कस्टमर लेकर आए। ये चीजें जो है आपने देखनी, ठीक है। और आपने जो है फिर ये देखना होगा कि जी कौन सी चीज के बेसिस पे आप उसको इवेलुएट करना चाहते थे, काम पे करना चाहते थे, या जो है उसने सेल्स बढ़ाई, या किस चीज के क्राइटेरिया को आप मीट करवाना चाहते थे। और इसलिए कहता है कि measures of results do not reflect how those outcomes are achieved। कि आप जो है इसके रिजल्ट्स तो देख लेते हैं लेकिन वो आपको ये नहीं शो करता कि उसने इन चीजों को अचीव कैसे किया था, इन टारगेट्स को बेसिकली अचीव कैसे किया गया था, वो भी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो कहता है कि देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग आइदर रिजल्ट्स और एक्टिविटीज एज क्राइटेरिया। ठीक है कि आप जो है रिजल्ट्स को या एक्टिविटीज को देखते हो तो दोनों के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर हम अप्रेजल के देखें तो कहता है कि अप्रेजल बेस्ड ऑन रिजल्ट हैज द एडवांटेज ऑफ एनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग द आउटकम डिजायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कि आप जो है जब इसको देखते हो कि जो है रिजल्ट्स के बेसिस पे देखते हो तो वो आपको जो है रिवॉर्ड और एनकरेजमेंट बताता है आउटकम की, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटकम्स थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है कि आप जो है इस चीज को एनालाइज करना चाहते हो। एंड हाउएवर इट हैज द डिसएडवांटेज दैट इट माइट एनकरेज पीपल टू ब्रेक रूल्स और गो अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी टू अचीव व्हाट इज डिजायर्ड। क्योंकि लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो है कंपनी को अगर अपने आउटकम्स चाहिए तो इसके लिए वो क्या करेंगे, वो हर तरीके का कर जाएंगे, चाहे वो उसके रूल्स को ब्रेक करना हो या जो भी करना हो, कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो क्या करेंगे, वो तो जस्ट रिजल्ट और आउटकम के बेस पे चलेंगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए इनको, मैंने वही अचीव करके देना है। सो इससे क्या होगा, कहता है कि इट मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन इफ द फेलियर टू अचीव रिजल्ट्स इज ड्यू टू फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और अगर जो है वो जो फैक्टर्स है वो उसके जो है कंट्रोल से इंडिविजुअल के बाहर है उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है फ्रस्ट्रेशन में हो जाएगा कि यार ये जो है कैसे टारगेट्स दिए गए अचीवेबल ही नहीं है, या जो है वो खुद को थका देगा कि जो है वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं कर पाएगा। सेकंड चीज कहता है कि असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट डज नॉट जनरेट information about how the person is doing the job and hence has limited value in suggesting ways of improving performance। ठीक है कि अगर आप उसके असेसमेंट करते हो कि आप जो है उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे करते हो तो उससे आपको जो ये पता नहीं चलेगा कि पर्सन काम कैसे कर रहा है, ठीक है, उसने काम कैसे किया, उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया, बस वो आपको रिजल्ट्स दे रहा है तो आप उसको कैसे बताओगे कि अपनी परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव करो। A major advantage of appraising in terms of activities is that it helps generate information that can help in training and development of poor performance। कि अगर आप जो है उसकी अप्रेजल करते हो किसी चीज़ की एक्टिविटीज के बेसिस पे उसको देखते हो तो एक्टिविटीज के जरिए से आपको पता चल सकता है कि जी कहाँ पे वो जो है वीक परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। However, it may only encourage people to concentrate on their activities at the expense of results achieved। ठीक है कि इसमें सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि आप जो है क्या करो, इस लोगों को इनकरेज करो कि वो जो है अपने एक्टिविटीज पे फोकस करें और रिजल्ट्स हमारे
अचीवेबल बन सके. So this can lead to excessive bureaucratic emphasis on the means and the procedures employed rather than on the accomplishments of results. ठीक है, accomplishments and results के आपके जो है इसमें क्या हो जाएगा कि bureaucratic emphasis बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जो है means और procedures पे जो है बहुत focus कर रहे हो बजाय इसके कि आप जो है results और उसको देखो कि जी हमारे outcomes क्या आ रहे हैं, results क्या आ रहे हैं, तो आप उससे ज़्यादा main अपने targets पे focus कर रहे हो कि हमारे results क्या होने चाहिए. बेनिफिट्स क्या है हमारे पास कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल अगर आप जो प्रॉपर तरीके से एक अच्छा अप्रेजल बनाते हो तो एम्प्लॉयर को क्या फायदा होगा, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा, दोनों एस्पेक्ट से डिस्कस किया गया है. पहली चीज अगर हम देखें तो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ फॉर्मल सिस्टम फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज विद अ व्यू टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन. ठीक है कि आप जो है क्या कर सकते हो कि जब प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपर तरीके से उसकी असेसमेंट करते हो परफॉर्मेंस की और उसके पोटेंशियल देखे जाता है एम्प्लॉयज का, तो इससे पता चल जाता है कि उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. Second, it provides a system for identifying ways for improving the competence of employees in order to raise the general level of efficiency and effectiveness of the work. या आप जो है इसके ज़रिए से क्या कर सकते हो अपने एम्प्लॉइज़ की कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सकते हो, उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो. आप जब उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दोगे तो क्या होगा कि उसके लेवल ऑफ वर्क और जो है एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी. ठीक है, वो आपको जो है बेटर रिजल्ट देंगे जब एक चीज़ में आप उसको स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करोगे. इट इज़ वैल्यूएबल फॉर सिस्टम. It is valuable system for human resource planning and ensuring that employees are ready for promotion to fill management job vacancies that arise. ठीक है कि आपको जो है एचआर वालों को भी पता चल जाता है जब वो प्लान कर रहे होते हैं कि उनके पास जो एम्प्लॉइज हैं वो प्रमोशन के लिए रेडी हैं कि नहीं है, वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट से वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. और अगर वो जो है अगर प्रमोट हो जाते हैं तो उसके बाद जो वैकेंसीज हमारी ब्लैंक हो जाएंगी वो कैसे फिलअप होंगी उसके बारे में भी उनको पता चल जाता है. If it is well managed, communication can be improved between managers and staff and so improve working relationships. और अगर प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा तो क्या होगा कि मैनेजर और स्टाफ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि जो है दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होगी, सब जो है टारगेट्स उसके अचीव हो रहे होंगे तो मैनेज एम्प्लॉयर के लिए भी जो है इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे. अगर हम जो है एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें तो पहला बेनिफिट एम्प्लॉय को क्या होगा कि द एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक अबाउट परफॉर्मेंस एट वर्क एंड असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस. ठीक है कि उसको जो है ये पता चल जाएगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है और मेरे बॉस वगैरह मुझे कैसे जो है देख रहे हैं, मुझसे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, उस चीज़ को भी देख सकते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसीज को भी जो अपने असेस कर सकता है. सेकंड कहता है कि a formal appraisal system offers the employees an opportunity to discuss future prospects and ambitions. कि अगर प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम हो गया अप्रेजल का तो एम्प्लॉय को ये भी पता चल सकता है कि उसके लिए फ्यूचर में क्या डायरेक्शन है, कि वो जो है किस तरीके से अपना जो है प्रोस्पेक्ट देख सकता है फ्यूचर के. ठीक हो गया, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके लिए फ्यूचर के लिए, उसकी क्या एम्बिशंस हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकता है. नेक्स्ट कहता है कि एन अप्रेजल इंटरव्यू मे बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर कंसीडरिंग पे एंड रिवॉर्ड्स. क्या हो गया कि अप्रेजल इंटरव्यू में जो है ज्यादातर लोग इसको भी कंसिडर करते हैं कि उनको जो है पे एंड रिवॉर्ड्स के बारे में भी जो है डिस्कशन की जा सकती है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी की जा रही है तो वहाँ पे जो है उसके साथ इस चीज़ को भी डिस्कस किया जा सकता है कि आपको जो है हम पे बढ़ा देंगे या रिवॉर्ड्स दे सकते हैं. Appraisal can be used to identify and agree measures for further training and development to improve the employee's competence. ठीक है, और ऑलरेडी बार बार हमने एक ही बात की कि आपकी जो है अप्रेजल से इस चीज़ का पता चल जाता है कि कौन से जो है जगह पे वो लैग कर रहा है, कौन सी कॉम्पिटेंसीज वो लैग कर रहा है, तो वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनकी जो है डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो आप ताकि उसकी जो है कॉम्पिटेंसीज इंप्रूव हो सके. सो ये जो है कुछ इसके बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स के साथ साथ हमें जब जो है अप्रेजल किया जाता है तो इसमें कुछ बैरियर्स भी होते हैं. ठीक हो गया कि बैरियर्स जो फैक्टर स्टाफ अप्रेजल के कुछ बैरियर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से आप उनकी जो है अप्रेजल नहीं कर सकते. तो पहली चीज कहता है कि इफ नॉट हैंडल केयरफुली अप्रेजल कैन कॉज डिमोटिवेशन फॉर एम्प्लॉइज. अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज नहीं करते, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय डिमोटिवेट भी हो सकता है क्योंकि हमने कहा कि वो एक्सपेक्टेशंस जनरेट करता है इसके बेसिस पे कि जो है उसको कुछ नया मिलने वाला है. ठीक है, कुछ जो है वो ज़्यादा बेटर अचीवमेंट्स उसको मिलने वाली है या जो है वो इस प्रमोशन एक्सपेक्ट करता था लेकिन उसकी जो है प्रॉपर तरीके से अप्रेजल नहीं हुआ तो वो डिमोट हो जाता है कि यार डिमोटिवेट हो जाता है कि यहाँ जो मेरी जो एफर्ट्स हैं वो जाहिर नहीं हो रही. Various studies have indicated that criticism of employees can have a negative effect on their गोल अचीवमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. कोई कहता है कि काफी रिसर्च कुछ रिसर्चर्स ने जो है ये भी कहा हुआ है, इस पे क्रिटिसिज्म किया हुआ है कि जब आप इसको जो है देखते हो, इसका जो अप्रेजल वगैरह करते हो तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है गोल अचीवमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे. एम्प्लॉइज पे जो है क्रिटिसिज्म जब आप करते हो कि आप उसको कहते हो
कि जो है यहाँ पे लैग कर ये आप जो है सही परफॉर्म नहीं करे, तो इससे जो है वो बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाता है कि वाकई जो है वो इन चीज़ों को परफेक्टली नहीं कर सकता, या जो है वो गोल अचीवमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन को शो नहीं कर सकता। So Lockett suggested that there are 6 main barriers to effective appraisal. कि लॉकेट ने जो है 6 मेन आपको जो है बैरियर्स बताएं कि जो आपके इफेक्टिव अप्रेजल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसका जो है इस तरीके से शो किया गया है। पहली चीज आपको कहता है कि अप्रेजल्स एज ए कन्फ्रंटेशन, ठीक है, कि डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, हर बंदे के अपने रिव्यूज होते हैं, ठीक है, वो हर किसी के अपने व्यूज होते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि कौन किस तरीके से उसको मेजर कर रहा है। सेकंड कहता है फीडबैक इज सब्जेक्टिव, द मैनेजर इज बाइस्ड अलाउइंग पर्सनालिटी डिफरेंसेस टू गेट इन द वे ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, कि अगर जो है आपका मैनेजर जो है वो बाइस्ड है, ठीक है, वो जो है सही तरीके से आपका अप्रेज नहीं करेगा, क्योंकि फीडबैक तो सब्जेक्टिव हो सकता है, हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से देख सकता है एक चीज को, जो जिस तरीके से देख रहा है वो उसी के बेसिस पे जो है अपना अप्रेजल देगा आपको, ठीक है, फीडबैक देगा। तो जब आप क्या करोगे कि सबकी जो है परफॉर्मेंस डिफरेंसेस इनकी पर्सनालिटी डिफरेंसेस होती है, तो हर बंदा डिफरेंट तरीके से परफॉर्मेंस को देखता है, तो मैनेजर की जो है बाइसनेस इसमें आ सकती है। फीडबैक इज बैडली डिलीवर्ड, प्रॉपर तरीके से फीडबैक नहीं दिया जाता एम्प्लॉइज को। असेसमेंट इज बेस्ड ऑन यस्टरडेज परफॉर्मेंस नॉट ऑन द होल ईयर, ठीक है, कि और जो मोस्ट रिसेंट उनके जो है परफॉर्मेंस की होती है उसको लोग देखते हैं, ज्यादातर याद रखते हैं कि जी रिसेंटली अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो सब वाह वाह करते हैं उसकी, अगर रिसेंटली उसने परफॉर्म नहीं किया तो फिर उसको देखा जाता है, प्रीवियस जो रिकॉर्ड होता है उसको लोग नहीं देखते हैं। डिसएग्रीमेंट ओवर प्रोस्पेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक हो गया, अक्सर जो है लोग उसके प्रोस्पेक्ट्स और जो है क्या करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते, उस पर डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, तो एक प्रॉब्लम आपको ये फेस करना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम है अप्रेजल एज अ जजमेंट, के जो है कहता है कि अप्रेजल इज सीन एज वन साइडेड प्रोसेस, द मैनेजर इज जज एंड ज्यूरी एंड द काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन, ठीक हो गया कि मैनेजर ही सब कुछ होता है, वन साइडेड होता है, कि वही जो है उसका जज होता है, वही जो है उसको प्रोसिक्यूशन करता है, ठीक हो गया, वही ज्यूरी है, वही जो है काउंसिल करता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के लिए। तो वन साइडेड डायरेक्शन चल रहे होते हैं, वही सारे के सारे फैसले करते हैं। अप्रेजल इज इम्पोज्ड, आप उस पर इम्पोज करते हो कि हमने ये चीजें एनालाइज की हुई, आप ऐसा परफॉर्म करते हो या नहीं करते, और आप जो है उसको कहते हो कि बस ये चीज हमने एनालाइज की, ये ऐसा ही है, वन वे कम्युनिकेशन चल रही होती है। अप्रेजल एज अ चैट कहता है कि लैक ऑफ विल फ्रॉम अदर पार्टी, जो क्या है कि जो है हो सकता है कि एक पार्टी जो है कोई भी पार्टी इस तरीके से लैकनेस कर रही हो, एंड अनप्रोडक्टिव कन्वर्सेशन, नो आउटकम सेट, हो गया अप्रेजल जब आप एज अ चैट उस पर जो है डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ज्यादातर पार्टीज इस पर जो है कोई भी एग्री नहीं करता, जो है अनप्रोडक्टिव कन्वर्सेशन होती है, कोई खास रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते, कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है नहीं है ठीक, हर बंदा अपने एस्पेक्ट से बयान करता है। Appraisal as a bureaucracy, क्या traditional ceremony, no purpose or worth, simply a box ticking exercise, ठीक है, कि आजकल जो है हम देखें तो इसको ट्रेडिशन बस एक सेरेमनी बनाती है कि जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, और क्या होता है बस एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस को टिक कर रहे होते हैं, अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, बस जस्ट एक फॉर्मेलिटी बनाई हुई है जिसको पूरा कर रहे हैं, कोई खास उसका जो है मकसद इन्होंने जो था वो अचीव नहीं हो रहा। हमने क्या कहा था कि अप्रेजल अगर सिर्फ अप्रेजल के लिए किया जाए, या ट्रेनिंग में हम जैसे कहा था कि ट्रेनिंग के लिए की जाए, तो वो उसका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन जब एक आप मकसद के साथ करोगे तो उसका कोई ना कोई आउटकम भी आएगा। नेक्स्ट जो बैरियर है कहता है कि अप्रेजल एज एन एनुअल इवेंट, कि वही बात ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है, नो रियल फोकस ऑन गोल्स फॉर कमिंग ईयर, सिंपली अ वे ऑफ फिनिशिंग ऑफ द करंट पीरियड, हो गया कि जस्ट आज के साल को ही देखा जाता है कि ये इस साल कैसे परफॉर्म किया एम्प्लॉइज ने, किसने जो है अच्छे रिजल्ट शो कर दिए, इसको देखा जाता है, फ्यूचर का टारगेट तो कोई डिस्कस ही नहीं करता है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, जस्ट जो साल कंप्लीट हो गया उसी के बारे में सारी की सारी बहस चल रही है। Appraisal as an unfinished business. Frustration at limited appraisal time. No belief that issues will be followed up. ठीक है कि अप्रेजल आपके पास, हमने क्या कहा कि वो अनफिनिश है, कोई भी जो है इस चीज को नहीं देखता कि जी जो इश्यूज हमने डिस्कस किए कि जी इस पे जो है काम भी होगा, क्योंकि जस्ट एक जो है क्या होती है कि फ्रस्ट्रेशन एट लिमिटेड टाइम अप्रेजल की, बस लिमिटेड टाइम के लिए होता है कि जहाँ पे जब अप्रेजल चल रहा होता है उस वक्त जो है एम्प्लॉइज थोड़ा सा वो हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बाकी उसके अलावा जो उसका कोई खास रिजल्ट नहीं होता, कोई जो है इस चीज को फॉलो अप नहीं करता। हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, किस तरीके से हम जो है इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं कि हमारा जो अप्रेजल है वो एक अच्छा अप्रेजल हो, एक फ्रूटफुल अप्रेजल बने। तो कहता है कि वन ऑफ द मेन बैरियर टू इफेक्टिव अप्रेजल इज द व्यू ऑफ एम्प्लॉइज दैट द एनुअल अप्रेजल इज नॉट important and that nothing is done after the appraisal interview is finished, ठीक है, कि सबसे बड़े मसला किस चीज़ का है कि एम्प्लॉइज ये चीज़ देखते हैं कि यार एनुअल अप्रेजल जो है इतना खास नहीं है, बस वैसे ही एक फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है, और उसके बाद वैसे भी कौन सा इन चीज़ों पे वो अमल कर लेते हैं, जब इंटरव्यू हो जाता है तो बात जो है कहीं पुरानी हो जाती है, ठीक है, कोई उसको फॉलो अप नहीं कर रहा होता।
तो इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, कहता है कि to deal this with consider the following practical ideas. Make sure there is a system of follow up and feedback relating to appraisal. कि आपने उनको अप्रेजल दे दिया तो अब उसके बाद जो है एक प्रॉपर सिस्टम भी होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जो इसको फॉलो अप भी करे कि हमने अप्रेजल में जो उसको सजेशंस दिए, हमने जो फीडबैक्स दिए, ठीक है, तो उसके बारे में क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या कहा जाता है, क्या उस चीज़ का जो है प्रॉपर तरीका कार होना चाहिए. Agreements between the employees and manager relating to the further training and development should be made part of the official record of the appraisal interview. ठीक है कि आपके पास जो एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के दरमियान जो एग्रीमेंट हुई है, ठीक है, ट्रेनिंग और उसके बारे में, तो उसका भी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए. ठीक हो गया. अप्रेजल जो इंटरव्यू हुआ कि उसमें क्या डिस्कस हुए थे, क्या पॉइंट्स थे, क्या चीजें थी, एक एक्शन प्लान उसमें होना चाहिए. और कहता है कि द एग्रीड एक्शन प्लान should be reported to senior management or the HR department. और जो आप दोनों के दरमियान डिसाइड हो जाता है, मैनेजर और जो है अप्रेजी के दरमियान जो है, जो इंटरव्यू के दौरान डिसाइड हो जाता है, अब उसको आप क्या कर लेते हो कि फॉलो अप कर लेते हो, आप उसको जो है रिपोर्ट तैयार करके आगे भिजवा दो HR डिपार्टमेंट को कि ये चीज डिसाइड हुई है और किस तरीके से इन्होंने इस पे काम करना होगा. नंबर 4 कहता है कि द मैनेजर शुड इंश्योर दैट एनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एग्रीड ऑन इज अरेंज्ड एंड दिस शुड बी डिस्कस एट द नेक्स्ट अप्रेजल मीटिंग. और इस चीज़ को जो है इंश्योर कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए वो एग्री हो चुके हैं कि किस तरीके से अरेंज होगा, किस चीज़ की ट्रेनिंग उसको दी जाएगी, तो वो जो है नेक्स्ट मीटिंग में जो है डिस्कस होना चाहिए, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि जो प्रीवियसली मीटिंग हुई थी वो फ्रूटफुल थी कि नहीं थी, उसमें हमने जो डायरेक्शंस रखी थी क्या हमने उस पर काम किया कि नहीं किया. So कहते हैं कि more generally the best practice for appraisal is given by 4 F's. ठीक हो गया कि 4 F's के जरिए से आप इसको इवेलुएट करते हो, क्योंकि सारी चीजें जो है वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड्स उनके F से स्टार्ट हुए, तो that's why we made the simple and that's why we call it a 4 F's. कि first है firm. Manager should be willing to discuss negative as well as favorable aspects of performance. कि सबसे बड़ा काम क्या है कि आप जो है क्या मैनेजर्स को चाहिए कि वो जो है नेगेटिव तो डिस्कस करें लेकिन पॉजिटिव्स भी डिस्कस करें. ठीक है, तभी आपका जो है अप्रेजल बेहतर अप्रेजल बन सकता है. ठीक है, अगर आप वन साइडेड जाओगे तो वो जो है उसके आउटकम्स उस तरीके से नहीं आएंगे जो आप डिजायर चाहते थे. सेकंड फैक्चुअल कि सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी अवॉइडेड. ठीक है कि आप जो है सब्जेक्टिव चीजों को मत देखो. ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव मैंने आपको कहा कि पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, हर बंदा अपने तरीके से उसको देखेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. थर्ड, फेयर होना चाहिए. ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड द सेम. तमाम एम्प्लॉइज को एक ही तरीके से अप्रेज किया जाए, फेवरेटिज्म ना हो, बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए. Frequent appraisal should be held on regular basis rather than just when a problem arises. कि appraisal उसकी थ्रू आउट करें आप बार बार, जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए से होना चाहिए, ना कि जब मसला आ जाए या एम्प्लॉइज प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था आप उसका अप्रेजल निकाल लेते हो कि अच्छा इसने कैसे परफॉर्म किया था, तो इस तरीके से नहीं होता. आप फ्रीक्वेंटली उसको जो है पर देखते रहो, एनालाइज करते रहो, ताकि आपको आइडिया हो कि एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा था. नेक्स्ट कहता है कि इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है कि आप जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल जो करते हो उसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो अप्रेजल किया उसके क्या आउटकम्स थे, ठीक है, वो बेहतर था कि नहीं था. तो पहली चीज कहता है कि evaluating the appraisal process can be involved in the following. कि calculating the cost and benefit of the appraisal. जाहिर सी बात है, cost and benefit analysis बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप चेक करते हो कि आपकी जो है जितना appraisal पे cost आई है क्या उससे उतना benefit मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था. अगर आपकी cost ज्यादा और benefit नहीं मिल रहा तो फिर हम क्या कहते हैं कि उस चीज को avoid करनी चाहिए. Second, monitoring performance results to see if there have been improvements. आप जो है monitoring देखो, उसकी performance का देखो कि उससे क्या उसमें improvements आ रही है कि नहीं आ रही. चेकिंग द अपटेक ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. आप इस चीज को भी चेक करो कि जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि नहीं आ रही. जैसे हमने प्रीवियसली कहा कि आप जो है इस चीज को नोटिस में लेकर आओ कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं वो जो है एक पर्पजफुल और जो है फ्रूटफुल होनी चाहिए. आस्किंग अप्रेजर्स एंड अप्रेजीज फॉर देयर ओपिनियंस ऑन द प्रोसेस. दोनों से पूछो क्या दोनों सेटिस्फाइड हैं इस प्रोसेस से या जस्ट वो एज अ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं. रिव्यू ऑफ अदर इंडिकेटर्स सच एज स्टाफ टर्नओवर. अ फिगर दैट इज टू लो, टू हाई could indicate a problem in the organization. कि आप जो है इस चीज को भी देखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज कितने छोड़ के जा रहे हैं. अगर बहुत ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं तो इट मींस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है बेहतर नहीं परफॉर्म कर रही, एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड है या कोई और रीजन हो सकती है. और अगर बहुत कम जा रहे हैं तो फिर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेहतर कर रही है और आपको एनालाइज करना होगा. सो कहता है कि मोर जनरली लॉकेट आर्ग्यूड दैट अप्रेजल the process should be monitored to ensure कि ठीक हो गया कि लॉकेट ने फिर फर्दर कहा हुआ है कि आप जो है क्या करो कि अप्रेजल प्रोसेस को जो है मॉनिटर करो, जिससे क्या फायदा होगा. relevance, does the system have useful purpose and it's relevant, is it relevant to the needs of both the organization and the individual, do the appraisal criteria link to the needs of the both parties. ठीक है कि आप इस चीज को भी देखो कि आपके जो है जो अप्रेजल चल रहा है ठीक हो गया वो रेलेवेंट है कि नहीं, वो पर्पसफुल है कि नहीं.
ठीक है, कि आपने जो इस तरीके से जो है इवेलुएट कर रहे हो, क्या वो बेनिफिशियल है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड हमने कहा फेयरनेस, इज देयर रीजनेबल ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्राइटेरिया थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कि आपके जो है जो तर चल रहा है अप्रेजल प्रोसेस है वो फेयर है कि नहीं है, ठीक हो गया। उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्टैंडर्डाइज हैं कि नहीं, ठीक है, क्या वो जो है क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन की जिसके लिए वो किया गया था। Serious intent, is the management committed to the system or has it simply been thrust on them by the HR department? Do the appraisers have training in interviewing and assessment techniques? Is there a demonstrable लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। ठीक हो गया कि अब आप ये भी तो देखो कि मैनेजमेंट आपकी कितनी इंटरेस्टेड है। ठीक है कि मैनेजमेंट आपकी जो है अगर वो इस चीज़ को जस्ट बर्डन समझ रही है कि एचआर वालों ने हमारे ऊपर जो है एक बर्डन डाल दिया कि आप अप्रेजल्स करो, तो फिर तो वो जो है आपका मकसद उस तरीके से अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर वो विलिंग है और कमिटेड है कि हम जो है प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन करेंगे एम्प्लॉयज की, तभी जो है वो एक बेहतर तरीकेकार जो है साबित हो सकता है। कोऑपरेशन, is the appraisal participative? Problem solving activity with the appraisee being given time and encouragement to prepare for it is a jointly agreed conclusion arrived at the by the end of the appraisal. ये है कि आपकी कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने अप्रेजल उसका कर रहे हो वो पार्टिसिपेटिव अप्रोच थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थी कि नहीं थी। ये हो गया कि उसको टाइम दिया गया था कि वो अपने आप को उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लें कि किस तरीके से इस चीज़ को वो जो है देखते हैं, किस तरीके से वो अप्रेजल लेंगे, वो अपने आप को इसके लिए इंटरव्यू के लिए तैयार करता है कि नहीं करता, या विदाउट जो है प्रिपरेशन उसको कहा जाता है कि आपको जो है क्या करें इंटरव्यू लेने, और वो डायरेक्टली आप जो है उसको बुला लेते हो, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरा जो है किस तरीके से किस बेसिस पे जो है मेरा अप्रेजल हुआ है। नेक्स्ट हम कहते हैं एफिशिएंसी, इज इट कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर और डज इट सीम्स टू टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ इट्स आउटकम। आप इस चीज़ को भी देखोगे कि वो एफिशिएंट है कि नहीं। जैसे ऑलरेडी हमने कहा कि उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करोगे कि उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा इनकर तो नहीं हो रही, ठीक है, आप इस चीज़ को भी देखोगे। और फिर क्या बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका तो इस पे नहीं लग जाता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे और भी तो बहुत से काम होते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि आप इस चीज़ को देखो कि किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस चल रही है, बल्कि आपका काम जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा अपने कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स पे भी होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम कहते हैं कि लास्ट में कि स्टाफ टर्नओवर किसे कहते हैं। ठीक है कि स्टाफ टर्नओवर, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज की जाने को हम जो है स्टाफ टर्नओवर कहते हैं। तो कहता है कि द कॉजेज ऑफ स्टाफ लीविंग फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ क्यों जाता है, ठीक है, वो छोड़ के क्यों जाता है, तो उसकी थ्री वजूहत हैं। पहले डिस्चार्ज एज ए रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉय अनसुटेबिलिटी, डिसिप्लिनरी एक्शन और रिटेंसी। ठीक है कि आप जो है डिस्चार्ज कर देते हैं एम्प्लॉयज को, हो सकता है वो सूटेबल नहीं था उस पोजीशन के लिए, ठीक है, या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था उसकी वजह से आपने उसको निकाल लिया, या जो है रिडेंडेंसी के पर्पस के लिए आपने हटा दिया। सेकंड हम कहते हैं अनअवॉइडेबल, बिकॉज ऑफ मैरिज, मूविंग हाउस, इलनेस और डेथ। ठीक है कि कुछ अब ऐसी वजूहत हैं कि जो आप जो है अनअवॉइडेबल है, आप उसके कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेट से उसकी शादी कर ली है, ठीक है, फीमेल थी, उसकी शादी होगी, हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करा काम करने के लिए, तो आप इसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते। या जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब वो एम्प्लॉय यहाँ पे तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है, या वो जो है बीमार हो जाए या जो है डेथ हो जाए, तो अब वो भी तो जो है अनअवॉइडेबल है। नेक्स्ट आपके पास अवॉइडेबल है ड्यू टू पे, वर्किंग कंडीशन, रिलेशनशिप विद वर्क कलीग्स। क्या गया कि आपके पास जो है क्या एक और वजूहत जो होती हैं वो अवॉइडेबल हो सकती हैं, कि जो है क्या है कि सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी उसको, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं था, या कोलीग्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, तो वो जो है स्ट्रेस था और इस वजह से उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। So कहते हैं कि from records, the staff turnover can be calculated by dividing either the total separations, those leaving the organization, or the total replacement by the average number in the workforce and expressing the results as a percentage. Examination of this figure may highlight vital information, for example, poor selection technique or poor working conditions. ठीक है कि स्टाफ टर्नओवर को आप कैसे देखते हो, कैलकुलेट करते हो, तो हमने कहा कि उसको आप जो है डिवाइड करते हो कि टोटल जो है सेपरेशंस कि कितने लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, ठीक है, उसके जरिए से डिवाइड कर सकते हो उसको। या जो आपके पास कितने रिप्लेसमेंट के एवरेज आप जो है वर्कफोर्स कितना रिप्लेस कर रहे हो, दूसरे बंदे को ला रहे हो, ठीक है, परसेंटेज में इस चीज़ को देखते हो कि कितना टर्नओवर है, कितना परसेंट जो है लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं। सो इससे आपको पता चल जाता है कि या जो है आपने पुअर सिलेक्शन की थी, प्रॉपर तरीके से बंदों को इवेलुएट नहीं किया था जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, क्या हो गया, आपने उनको निकाल दिया, या फिर आपकी जो है वो परफॉर्मेंस मीट नहीं होती है उसके बेसिस पे आपने उसको निकाल दिया, या वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से एम्प्लॉय तंग हो गए और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गए। So कहता है कि the process of staff appraisal and assessment should highlight any causes of dissatisfaction, find solution and remedy them before the employees loses motivation, looks for another job and resign. ठीक है, और इसलिए हम जो है क्या करते हैं कि अप्रेजल करते हैं और इन चीज़ों को एसेस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे एम्प्लॉइज जो है अगर डिससेटिस्फाइड है तो उसके बैक पे रीजन क्या है, बजाय इसके कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और चले जाएं,
या रिजाइन कर दें, तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपने इन चीज़ों को ओवरकम कर लो, एक अच्छा स्टाफ, एक अच्छा कैंडिडेट आपसे लूज ना हो जाए। ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर की समरी अगर देखें तो हमने जो है रिव्यू एंड अप्रेजल में उसकी डेफिनेशन देखी, परफॉर्मेंस असेसमेंट की, उसका प्रोसेस हमने देखा, परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा, उसमें आज हमने जो है उसके प्रोसेस को देखा, हमने देखा कि क्या बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, कुछ बैरियर जो है उसको फेस करने पड़ते हैं और किस तरीके से उसको ओवरकम किया जाएगा, और फिर लास्ट में हमने जो है इवेल्युएशन को देखा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को इवेल्युएट करोगे। तो ये हमारा यहाँ तक चैप्टर था। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।